हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद महसूस किए हों। तो आज का किस्से में क्या है नया बताती हूँ। आज का ये जो किस्सा है, अनुभव है, ये हमें निधि जी जो कि दिल्ली की रहने वाली है, उन्होंने भेजा है। तो आज इस किस्से में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका जो बिलीव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो निधि जी है वो रेगुलरली पूजा पाठ में बिलीव करने वाली पर्सन है। अब वो रेगुलरली पूजा पाठ करती थी। डेली आप जैसे कि जानते हैं, मिनटों में लड़ाइयाँ हो जाती है, जो कि बहुत आम बात है। अब जैसे जैसे एक पॉपुलर सिटी होती है, जगह की प्रॉब्लम ऑब्वियसली होती है। तो जो निधि जी के साथ क्या प्रॉब्लम था, जो उनके नेबर थे, तो उनके साथ पार्किंग का इश्यू कुछ उनके साथ होने लगा था। अब पार्किंग का इतना इशू होने लगा था कि मतलब लड़ाई रेगुलरली, वो कहते हैं ना, हर तीसरे चौथे दिन पार्किंग के लिए प्रॉब्लम होता ही था, जो कि दिल्ली में आमतौर पे आप कहीं पर भी देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम इतना बढ़ता चला गया कि कब वो आपस में एक, कहते हैं ना, दुश्मन बन गए, पता भी नहीं लगा। अब निधि जी के मन में पूरा दिन एक ख्याल आता था कि कैसे, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं, वर्क प्लेस या कहीं पर भी या घर पे, अगर हमारे आसपास माहौल अच्छा नहीं है तो मन नहीं लगता है रहने का। तो कुछ इस तरह से ही निधि जी के साथ हो रहा था। उनके मन में ये ख्याल आ रहा था, पता नहीं आगे का समय कैसे ही बीतेगा, क्योंकि हंसी हंसी और खुशी उस माहौल में उनको लगी नहीं रही थी। तो कुछ दिनों के बाद वो क्या महसूस करती है, जब वो अपने ऑफिस से घर आ रही होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पैर के नीचे कुछ पड़ा हुआ है। मतलब जिसके ऊपर वो पैर रख के चली गई है, घर के अंदर आ गई है। तो वो पैर उठाकर देखती है तो वहां पर एक कटा हुआ नींबू था। निधि जी ने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, घर आई। अब घर आकर वो जैसे नॉर्मली नहा धोकर खाना वाना बनाने लगी, रेडी करने लगी। तो पता नहीं क्यों उनके मन में ख्याल आ रहा कि ऐसे नींबू कटा हुआ रखा हुआ है और ये वो। तो उन्होंने सोचा, अच्छा मेरा कुछ ऐसा ही होगा, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, तो मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट डे निधि जी फिर ऑफिस गई। आते हुए फिर उन्होंने नोटिस किया कि एक कटा हुआ नींबू अब कहीं और उन्हीं के घर के सामने रखा हुआ है। तो निधि जी ने सोचा कि हो सकता है कोई डॉगी या कोई बच्चा गलती से रख गया हो, इतना ध्यान नहीं दिया निधि जी ने। अब लेकिन उस रात में ना उनको नींद नहीं आई, मन में बड़े बुरे बुरे ख्यालात आने लगे और कुछ कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स आने लगे, इतने आने लगे कि अब निधि जी बहुत डर रही थी, सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, एकदम से ये सब क्यों हो रहा है। अब थर्ड डे क्या हुआ, थर्ड डे ऑफिस जाने से पहले किसी भी बात पे निधि जी की और उनके हस्बैंड की लड़ाई हो गई, जैसे कि उनकी आमतौर पर नहीं होती थी। ऑफिस जाने वाले लोग थे, शांत लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आज लड़ाई हुई और काफी बुरी लड़ाई हुई। अब उनके मन में ना, जैसे ऑफिस में गई, अपनी कलीग के साथ अपनी बातें शेयर करी और बोला कि देखो ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या है ये सब। तो उनके ऑफिस जो कलीग है, उन्होंने बोला कि देखो निधि, आजकल टाइम ना बहुत खराब है, जो आपसे नफरत करता है ना वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब उनको मन में ना कुछ, कहते हैं ना, संकेत आ रहे थे कि शायद कोई गलत उनके ऊपर काम कर रहा है। अब ऐसे ही क्या हुआ, फोर्थ डे जब हुआ तो उन्होंने देखा कि कुछ ना मिट्टी का ढेर बना हुआ है, उसके ऊपर रेड रेड पाउडर रखा हुआ है। अब वो जब घर, अब क्योंकि उनके साथ ये सब हो रहा था तो वो अब ध्यान देने लगी थी इन चीज़ों पे, कि वो जिन चीज़ों पे पैर रख के जा रही है थोड़ा सा ध्यान से रख के जाए। अब वो जैसे ही अपने ऑफिस से आती है फोर्थ डे और वो देखती है कि मेरे घर के बाहर एक छोटा सा मिट्टी के ढेर के ऊपर रेड पाउडर रखा हुआ है, तो वो डर जाती है और वो थोड़ा सा साइड में ना झाड़ू से क्लीन कर देती है, किसी से नेबर से, जो ग्राउंड फ्लोर के नेबर होते हैं ना, झाड़ू से मार के क्लीन कर देती है, अंदर घुस जाती है। लेकिन अब उसको कहीं हद तक ये यकीन हो गया था, कहीं ना कहीं ये, क्योंकि जैसे हम, अगर हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव चीज़ें होती है तो हम उन सब लोगों का नंबरिंग कर देते हैं कि अच्छा इसके साथ तो मेरा ओके है, इसके साथ मेरा ओके है, तो किसके साथ मेरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके माइंड में आया कि हाँ, ये है भी साथ वाले ऐसे लोग कि कुछ बात हो सकती है। अब भगवान को मानने वाली थी तो उनके मन में यही आया कि देखो, अब जो भी है मेरे सामने बहुत फर्स्ट लेवल पे चीज़ें आ गई हैं, क्यों ना मैं अब कमिंग ट्यूसडे और सैटरडे आएगा तो मैं झाड़ा वाड़ा लगवा के आऊँगी। हनुमान जी पे बहुत यकीन करती थी, बजरंग बली पे।
तो निधि जी अब आने वाला कमिंग पहले सैटरडे ही उनका पड़ा, तो सैटरडे को फिर वो गई, मंदिर गई और झाड़ा वाड़ा लगवाया। फर्स्ट डे हुआ, सब कुछ ठीक है, नींद वींद ठीक से आ गई थोड़ा सा। अब उसके बाद ट्यूसडे हुआ, ट्यूसडे कमिंग में फिर उन्होंने झाड़ा लगवाया, अपना बजरंगबली का टीका लगवाया और सब कुछ ठीक। एक और जैसे कि हमारा क्या होता है 3 झाड़े लगते हैं, तो तीसरा झाड़ा लगवाया, तो उनको बेचैनी, जो उनके अंदर बेचैनी होने लगी थी, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे, और घर भी कहते हैं ना जैसे थोड़ा कलह कलेश का बन गया था, तो ये सब चीज़ें उन्होंने किया। फिर झाड़ा लगवा के अब फाइनली उन्होंने थोड़ा सांस ली कि हाँ, अगर मेरे साथ अगर उन्होंने ऐसा किया, मेरी फैमिली बच गई और कुछ बुरा होने से पहले ही भगवान ने मुझे कुछ संकेत दे दिए, जिसकी वजह से मैंने चीज़ें ठीक कर ली, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक कर ली। बजरंगबली का झाड़ा लगवाकर और तिलक लगवाकर उन्होंने अपनी चीज़ें वो ठीक कर ली। तो बेसिकली मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कई क्वेश्चंस भी आते हैं ऑफिशियल नंबर पे, कि कई लोग पूछते हैं कि ऐसा ऐसा करने से क्या नेगेटिव या काला जादू किया जा सकता है। तो देखिए, काला जादू का तो कुछ ये नहीं है, कोई भी कैसे भी करवा सकता है। आजकल कहते हैं ना, अगर भगवान है तो शैतान भी है, सब कुछ है। तो लेकिन उसकी रेमेडी बेसिकली ये है कि आप अगर हनुमान जी का आप झाड़ा लगवा लेते हैं ट्यूसडे और सैटरडे और एक और दिन जो पंडित जी बताते हैं, तो आपका काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर चीज़ें नहीं बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, तो उस केस में हमें मेहंदीपुर बालाजी ही जाना पड़ता है। और तो ये सब चीज़ें होती हैं कि कुछ भगवान हमें संकेत दे देते हैं कि ठीक है, ऐसा हमारे साथ कुछ हो सकता है। तो निधि जी ने बहुत सोचते समझते हुए टाइम से ही अपनी चीज़ें ठीक कर ली, क्योंकि उन्हें भगवान ने कुछ ऐसे ही संकेत दे दिए थे। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है या किस्सा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी बिल्कुल। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप तभी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रो कंसल्टेशन करना है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।